और अगर आप वो कर लेते हैं तो आप बाइक की जो लाइफ है वो एक नॉर्मल बाइक से डबल हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे एक मैट लगाना है जो चिमटा और चेसी की प्रोटेक्शन भी करेगा। अभी न्यू बाइक और रस्ट लगने की जो शुरुआत है वो यहाँ से हो गई है, यहाँ पे भी लग रहा है, यहाँ पे भी लग रहा है। इसी तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। न्यू बाइक परचेज करने के बाद कुछ ऐसे ज़रूरी काम जो आप अगर नहीं करवाएंगे तो आपके बाइक की जो लाइफ है वो कम हो जाएगी। होंडा सिटी 70 है, 2025 मॉडल है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बाइक के फ्यूल टैंक के ऊपर डेंट ना आए और फ्यूल टैंक का कलर भी ख़राब ना हो तो फिर आपको इस बाइक का सेफ गार्ड ज़रूर लगवाना चाहिए, क्योंकि खुदा ना खास्ता आपकी बाइक आप गली में खड़ी कर देते हैं, गली में खड़ी करते वक्त आपकी बाइक कोई बच्चा गिरा देता है, या आप सिंगल स्टैंड पे बाइक लगाते हैं, अगर सिंगल स्टैंड सही से नीचे ना हो तो आपकी बाइक गिर जाए तो आपकी बाइक के फ्यूल टैंक के ऊपर डेंट आ सकता है और पेंट भी डैमेज हो सकता है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं इंजन गंदा ना हो, नीचे से बफिंग पॉलिश जो है वो खराब ना हो और इंजन ओवर हीट भी ना हो, तो फिर आपको आगे मैट भी लगवाना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे ज़रूरी काम है जो आपको हम इसी वीडियो में करके दिखाएंगे, जो बहुत ही ज़रूरी काम है। और अगर आप वो कर लेते हैं तो आप बाइक की जो लाइफ है वो एक नॉर्मल बाइक से डबल हो जाएगी। अभी हमने सबसे पहले क्या करना है, इस बाइक की बैक दुम रबड़ खोल लेनी है, इसकी बैक लाइट ब्रैकेट खोल के इस बाइक के बैक मडगार्ड को भी हमने अलग कर लेना है। उसके बाद इस बाइक का जो फ्रंट मडगार्ड है इसको भी अलग कर लेना है। उसके बाद आपने देखा होगा अक्सर, अभी ये बाइक तकरीबन 17 किलोमीटर चली है तो इसको 2-3 मरतबा साफ कर चुके हैं। जब बाइक चलती है कीचड़ वगैरह में चलती है तो सारा जो कीचड़ है वो इस जगह पे चला जाता है, अंदर स्टैंड वाली जगह पे, और उस जगह को आप साफ भी नहीं कर सकते, जिसकी वजह से चेसी जो है वो बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है और चिमटा भी डैमेज हो जाता है। तो हमने यहाँ पे एक मैट लगाना है जो चिमटा और चेसी की प्रोटेक्शन भी करेगा। उसके अलावा इसके बैक मडगार्ड को और फ्रंट मडगार्ड को हम पहले खोल लेते हैं, उसके बाद हमने इसके व्हील्स खोलने हैं। बाइक के दोनों रिम्स भी हमने खोल लिए हैं, उनसे टायर्स भी उतार लिए हैं और दोनों मडगार्ड्स भी खोल लिए हैं। अब आप यहाँ से गौर से देखें तो अभी न्यू बाइक और रस्ट लगने की जो शुरुआत है वो यहाँ से हो गई है, यहाँ पे भी लग रहा है, यहाँ पे भी लग रहा है। इसी तरह मडगार्ड्स के अंदर भी जो रस्ट है वो लगना शुरू हो चुका है। अगर आप यहाँ से गौर से देखें तो यहाँ पे रस्ट लगना शुरू हो चुका है। अब हमने करना ये है कि इंशाल्लाह हम इसके अंदर से इसको समद बाउंड करेंगे, और समद बाउंड एक ऐसी रबड़ बन जाती है जिस पे ना तो पानी असर करता है और ना ही मिट्टी असर करती है। इनकी जो प्रोटेक्शन है वो लाइफ टाइम के लिए हो जाएगी इंशाल्लाह। समद लगाने के बाद भी हमने इनके ऊपर पेंट करना है। समद बाउंड जो है आपको किसी भी मिल स्टोर से मिल जाएगी। समद बाउंड जो है आपने लेनी है, उसके बाद उसका ऊपर से ढक्कन खोलना है और इस तरीके से जो मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरह आपने पूरे मडगार्ड को अंदर से समद करना है। एक अदद बुर्श भी आपके पास होना चाहिए। एक आपने पूरे मडगार्ड के ऊपर लेयर बना देनी है। उस लेयर का ये फायदा होगा कि वो एक वाटर प्रूफ लेयर बन जाएगी जिस पे ना तो पानी असर करेगा और ना ही मिट्टी असर करेगी। बुर्श होना चाहिए। इस तरह करके ना आपने बुर्श की मदद से पूरे मडगार्ड को अंदर से कवर समद बाउंड से।
वैसे तो आप डायरेक्ट पेंट भी कर सकते थे, लेकिन इसके ऊपर पेंट की पकड़ बहुत ज़्यादा होगी और मडगार्ड के ऊपर स्मथ बाउंड की पकड़ बहुत ज़्यादा होगी। तो इसका ये फ़ायदा होगा कि ना तो पेंट उतरेगा, ना तो स्मथ बाउंड उतरेगी, ना तो आपको बार बार पेंट करवाने की ज़रूरत पेश आएगी, ना तो अंदर से आपको बार बार स्मथ बाउंड करवाने की ज़रूरत पेश आएगी। सिंपली एक बार आपने ये काम करना है, न्यू बाइक खरीदने के फ़ौरन बाद ये लाइफ टाइम के लिए काम हो जाएगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पेंट करवाएंगे तो पेंट जो है वो बार बार उतर जाता है, क्योंकि हमेशा मडगार्ड नीचे से पानी और मिट्टी की जद में ही रहता है। इसी तरह हमने फ्रंट मडगार्ड को भी अंदर से स्मद करना है। ये जो इसकी बिल्कुल साइडें हैं ना, इनके अंदर स्मद बाउंड आपने फिल करनी है। ऐसे करके हमने इनको समद कर लिया। अब इनको धूप में रख देना है। अब रह गए रिम। रिम को अंदर से हमने सिर्फ और सिर्फ पेंट करना है, क्योंकि इनके ऊपर जो है ना तो मिट्टी लगती है और ना ही बहुत ज़्यादा पानी लगता है। इनको पेंट करने से इनकी जो प्रोटेक्शन है वो लाइफ टाइम के लिए हो जाती है, क्योंकि यहाँ से पेंट जो है वो उतरता नहीं है। यहाँ से पेंट करने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये होता है कि अक्सर औकात जब बाइक आपके पानी के अंदर चल रही होती है, व्हील्स मुकम्मल तौर पे पानी के अंदर डिप होते हैं, तो वो पानी जो है यहाँ पे आ जाता है स्पोक्स के जरिए, तो वो फिर अंदर से खुश्क नहीं होता, जिसकी वजह से रस्ट लगने लग जाता है। अभी हम रिम्स के अंदर और मडगार्ड्स के अंदर हमने पेंट करना है, और जो हम पेंट यूज कर रहे हैं वो यूरो 2K कंपनी का है, ब्लैक कलर में। और ये पेंट, इस पेंट की क्वालिटी ये है कि अगर आप इस पेंट के अंदर हार्डनर नहीं डालते तो ये खुश्क ही नहीं होगा, चाहे आप 4 दिन के लिए इसको धूप में रख दें। और आप इसके अंदर अगर जो हार्डनर डाल देते हैं, जो इसी सेट के साथ मिलता है यूरो 2K कंपनी का, तो ये विद इन 5 मिनट्स में बिल्कुल खुश्क हो जाएगा और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये पेंट है। जैसा कि भट्टी पेंट होता है, अगर आप उसको भट्टी के अंदर नहीं रखेंगे तो वो खुश्क नहीं होगा, चाहे आप उसको 10 दिन के लिए भट्टी के बाहर रख दें। और उसको आप 150 डिग्री टेम्परेचर पे रखते हैं भट्टी के अंदर, तो वो तकरीबन आधे घंटे में खुश्क हो जाता है। तो इसी तरह इस पेंट की भी क्वालिटी है। पेंट को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है, जितने पेंट की आपको जरूरत है उसको आपने अलग कर लेना है। अब इसके अंदर जो हार्डनर डालना है, जितना पेंट है उससे आधी मिकदार हार्डनर की होनी चाहिए। इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब आपने इसके अंदर थिनर डालना है, और जो इसके अंदर आप थिनर डालेंगे वो बगैर भट्टी वाला, यानी टॉप प्लेग का थिनर होता है, जो कारों के पेंट में यूज़ होता है, वो वाला थिनर यूज़ करना है। थिनर आपने उतना डालना है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 ml पेंट था, तो उसमें से हमने 40 से 50 ml हार्डनर डाला और 40 से 50 ml ही हमने इसके अंदर थिनर डाल देना है। ना तो पेंट बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ही पेंट बहुत ज़्यादा पतला हो। और जो पेंट का मिक्सचर तैयार हुआ है उसको आपने गन में डाल लेना है। अब रिम के अंदर वाली साइड पे हमने जो है वो पेंट कर देना है। अब इस रिम को खुश्क होने के लिए हमने सिर्फ 4 से 5 मिनट धूप में रखना है, और ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। उसके बाद आप इसको फिट भी कर सकते हैं। इसी तरह फ्रंट रिम को अंदर से पेंट करना है। समद बाउंड लगाने के बाद जब समद हल्की हल्की खुश्क हो जाए, उसके बाद आपने अंदर से पेंट कर देना है। मडगार्ड अल्हम्दुलिल्लाह पेंट हो चुके हैं। अभी हम इनको फिट करने लगे हैं। पेंट होने के बाद अब ये खुश्क भी हो चुके हैं। पहले हम फ्रंट मडगार्ड फिट करेंगे, बैक मडगार्ड भी हमने फिट करना है, लेकिन व्हील फिट करने से पहले एक चिमटा प्रोटेक्शन मैट होता है, वो भी हम लगाएंगे इसमें।
ये है चिमटा प्रोटेक्शन मैट। ये एक बेसिकली रबड़ है और ये कभी ना ख़राब होने वाली रबड़ है। इसको अगर हम समद बाउंड से लगाएंगे तो इंशाल्लाह ये यहाँ पे बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। पहले आपने इसकी पैमाइश कर लेनी है कहाँ पे ये बिल्कुल सही फिक्स आ रहा है, उस हिसाब से आपने इसको फिट करना है। जो समद बाउंड हमने मडी गार्ड के अंदर लगाई थी वही समद बाउंड लगानी है हमें। थोड़ी देर के लिए खुश्क होने देना है और हल्की हल्की समद आपको उधर भी लगानी पड़ेगी। जब ये खुश्क हो जाए इसको आपने यहाँ पे लगा देना है सिंपली, और कोई काम भी नहीं करना। रिम जो है मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका है। इसके ऊपर सबसे पहले तो रिम पट्टी लगानी है। टायर की साइडों पे आपने हल्की हल्की लुब्रिकेशन ज़रूर कर लेनी है। इससे ये फ़ायदा होगा कि जब आप इसके अंदर हवा भरेंगे तो टायर की जो किनारी है वो चारों साइडों से एक जैसे ही बाहर निकलेगी। ऐसा नहीं होगा कि एक साइड से टायर अंदर है और एक साइड से बाहर है, जिसकी वजह से आपकी न्यू बाइक भी जो है वो बबलिंग कर सकती है। तो आपने जब भी टायर को फिट करना है तो साइडों से लुब्रिकेशन ज़रूर कर लेनी है। फिटिंग कंप्लीट करने के बाद आपने किसी भी एक साफ़ कपड़े के ऊपर पेट्रोल लगाना है और व्हील्स के ऊपर एक बार आपने लगा देना। व्हील्स और मडी गार्ड के ऊपर अगर थोड़ा बहुत कहीं पे पेंट का कोई स्पॉट वगैरह आया है तो वो साफ़ हो जाएगा। इस तरह मडी गार्ड्स के ऊपर भी। जी तो फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह बाइक प्रोटेक्शन के हवाले से ये चीज़ें आपके लिए लाजमी है। सेफ गार्ड आप देख सकते हैं हमने लगा दिया है। चिकड़ मैट जो है वो भी अभी लग जाएगा। उसके अलावा मडी गार्ड्स और रिम को भी हमने अंदर से पेंट कर दिया है। उसके बाद हमने चिमटा प्रोटेक्शन मैट भी लगाया है। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है जब भी आप न्यू बाइक परचेज करें। इससे आपकी बाइक की जो लाइफ है वो डबल हो जाएगी। आपको क्या लगता है डबल होगी या नहीं होगी? कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है। इस सारे प्रोसेस पे जो एक्सपेंस आते हैं तकरीबन 1000 से 1500 रुपए के अराउंड आ जाते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।